मोशन और कौन सी 2D या 3D है? वन डायमेंशनल कौन सी है? क्लियर कट, पहले ही पढ़ चुके हैं आप। 1 और 2। 1 और 2 आपकी वन डायमेंशनल है, ठीक है। और 3 और 4 3, 4 2 डायमेंशनल। 2D और 3D। 2 डायमेंशनल भी कह सकते हैं, कभी कभी 3 डायमेंशनल की भी बात भी हो सकती है, तो वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 2 डायमेंशन ही चल रही है क्योंकि हमको एक्स वाई में ही देखना है। ये एक ही प्लेन में है तब तो ठीक है। तो जनरली 2 डायमेंशनल की बात होती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो पक्की बात है कि वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं बनाएगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही, तब तो वो 1 डायमेंशनल मतलब सॉरी 3 डायमेंशनल की पॉसिबिलिटी। तो अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी converted to 1D motions, मतलब that is x और y हमने नाम ले लिया। हम किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को x और y में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे x और y अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे तरीका पता है, क्या तरीका है? रिजॉल्व a, v और r किसके along x and y। तो a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ax i कैप प्लस ay j कैप। डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है x i कैप प्लस y j कैप। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप। तो हम इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक y की मोशन है, एक x की मोशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा एक 2 डायमेंशनल मोशन। तो मुझे 2 अलग अलग ट्रीटमेंट रखने हैं, x को अलग, y को अलग। we solve x and y separately. The common factor is, दोनों में कॉमन क्या चीज होगी? तो ये बताओ मुझे। The common factor is, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है? एक ही चीज मिलती है जो कि डायमेंशन में नहीं आ सकती, दिखाई दे रही है क्या? बताइए, सोचिए और बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। दोनों में कॉमन क्या होने वाला है? हम x को और y को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, x और y को अलग अलग ट्रीट कर लेंगे, लेकिन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आने वाला है। वो क्या कॉमन फैक्टर है? सोचो और बताओ, आंसर दो। अरे आंसर भी नहीं दे रहा कोई, क्या बात है? सोच ही नहीं पा रहे? अरे कुछ भी तुक्का मार दो, कुछ और सोच लो। एक्स मोशन और वाई मोशन में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में सेम रहने वाली है? भाई एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा, दोनों की एक्स और वाई की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेम रहने वाली है? टाइम। दोनों के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा ना। तो टाइम इज द मेन फैक्टर विच इज कंबाइंड इन, माइक ऑफ है क्या आप लोगों का? माइक एंड चैट इज ऑफ, कैसे लिख दिया ये? एक मिनट, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी सही कर देता हूँ। माइक और चैट ऑफ हो गई है। अनम्यूट ऑल, ठीक है अब? यस सर। ठीक है, चैट भी मैंने कर दिया अनम्यूट। चैट ये भी मैं लिख देता हूँ। क्या है चैट? कुछ लिख के भेजिए जरा, कुछ लिखिए। यस सर वैसे लिखिए कुछ। सर नहीं आ रहा चैट से। चैट नहीं आ रही है? अरे नहीं आ रही है,
नहीं आ रही चैट? डिसेबल्ड ही है अभी तक भी। हाँ, मीटिंग सेटिंग, रुक जाओ, मीटिंग टॉपिक ब्लॉक शेयर म्यूट टू एंट्री प्ले टाइम अलाउ एवरीवन पब्लिकली कर लेता हूँ, एवरीवन पब्लिकली कर सकते हो। अब करो भाई, यस सर वैसे करो, ठीक है, डन। आवाज आ रही है? बोलिए जरा, माइक से बोलिए, माइक ऑन है, आप बोलिए जरा, कोई भी यस सर वगैरह बोलो। माइक म्यूटेड है, अरे ये क्या बात है? म्यूट टू एंट्री फॉलो कर चैट शो, अभी देखो मैं करता हूँ, अनम्यूट ऑल। अब बोलिए भाई। यस सर। Yes, अनम्यूट sir. यस सर। ठीक है, वो मीटिंग सेटिंग में ऐसा ही होगा ना। चले जाए, हमको x और y को सेपरेटली, तुम अभी म्यूटेड हो, कोई और बोलो भाई। उत्कर्ष कह रहा मैं अभी तक म्यूट हूँ। अच्छा, ये सब भी बड़ी झंझट है। भी ऑल्सो अनम्यूट ऑल। अब ठीक है? यस सर। 2 मिनट के लिए रहता है सर। सर जब हम खुद म्यूट कर देते हैं ना उसके बाद नहीं होता। अगर से खुद म्यूट करने के बाद नहीं होता है? नहीं Yes, सर। sir. एक बार करो फिर से अपने आप को ऑफ करके ऑन करो। सर म्यूट कर हो देंगे तो गया आप सर, वो हो गया। सर अभी तो चल रहा है, फिर बाद में अनम्यूट कर देंगे तो फिर बंद हो जा रहा है। म्यूट करो। सर अब ठीक हो गया। यस अब सर, ठीक हो अब गया। ठीक हो गया। अनम्यूटेड ही है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर अब ठीक हुआ। ठीक है। टेक्निकलिटी में ही फंसा रहा है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में, पहले ये म्यूट ध्यान दीजिए। हम x और y को सेपरेटली हैंडल करेंगे, x अलग y अलग। कॉमन फैक्टर क्या रहने वाला है? कॉमन फैक्टर दोनों में रहने वाला है टाइम, मतलब इधर भी टाइम उधर भी टाइम सेम रहेगा, t की वैल्यू। ठीक है, तो माइक अब, अरे अब कौन होगा माइक? ठीक है, वी सॉल्व x एंड y सेपरेटली एंड द कॉमन फैक्टर इज टाइम। हमको x और y को सेपरेटली सॉल्व करना। और अब जो बताने वाला हूं आप समझ लीजिए, 2 डायमेंशनल मोशन की किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको तो आपके पास केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है इस मेथड को सॉल्व करना। प्रोसीजर, पूरे बैठ ये वाईफाई चला रहा है, पूरे बैठ थोड़ा। हाँ मैंने माइक ऑफ कर दिया मैम। प्रोसीजर क्या है? रिजॉल्व x and y, resolve acceleration, velocity and r along x and y. Apply equations separately for x and y. For calculation, तो आपका मुद्दा क्या है? आपको x और y में रिजॉल्व कर लेना है। कैसे करना है? तो इसके लिए x की इक्वेशन अलग
रिजॉल्व करके आप लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेलोसिटी की वैल्यू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी अगर दे रखी है तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। एक्स में अलग करना है, वाई में अलग करना है। एक्स के लिए यू एक्स वी एक्स ए एक्स और एक्स, वाई के लिए यू वाई ए वाई वी वाई और वाई, ये पैरामीटर्स बन जाएंगे और इनको सेपरेटली हैंडल करना है। तो पहली बात तो जनरल काइनेमेटिक्स चलेगी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली चलेगी। तो जनरल काइनेमेटिक्स क्या बनेगी, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स में अलग वाई में अलग, और ए एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ वी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली वी वाई सब कुछ पुराना ही है, लेकिन एक्स में अलग वाई में अलग, डी वाई बाई डी टी और डी ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी। ये तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गई। इंटीग्रेशन करनी हो तो डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी टी, इस पे हमने काफी काम कर रखा है अलग अलग। इसी तरीके से डी वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी टी, ये वाला डी वाई इज इक्वल टू वी वाई डी टी, ये वाला डी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई डी टी, इंटीग्रेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब हमारी स्टैंडर्ड जो मोस्टली हमें देखनी है वो बन जाएंगी, दैट इज px बराबर ux प्लस axt, जो हमने पहले पढ़ी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है इस पे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax इंटू x। ये x सफिक्स जो रखा हुआ है वो कंपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, u इंटू एक्स नहीं है, ux तो मतलब x कंपोनेंट, vx तो मतलब x कंपोनेंट, ax मतलब x कंपोनेंट इंटू x है। सिमिलरली vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, y is equal to uyt plus half of ayt square and vy square is equal to uy square plus twice of ay into y। अब ये बात मुझे लगता नहीं कि इनमें से ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जो आपको समझने में दिक्कत है। आपको टू डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करना है तो पहला मुद्दा है कि आपको सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे उनको अलग अलग करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने का तरीका मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को मालूम है। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, उसकी दो डायरेक्शन से एज्यूम कर लिया। इस तरफ एंगल थीटा है, ये मान लीजिए एक्स है और ये वाई है। तो व्हाट इज ए एक्स, मैंने पहले ही बताया है। व्हाट इज ए वाई, ए एक्स की वैल्यू बताइए। sin थीटा। जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा। तो ax becomes a sin थीटा, अपने दोनों साइड रिजॉल्व होता है, ये भी ध्यान रखना है, अपने दोनों साइड रिजॉल्व होता है वेक्टर a sin थीटा, और ये बन गया a cos थीटा। तो प्रॉब्लम डिपेंडेंट है, एंगल वंगल दे रखा है, वो आपका काम है। तो सबसे पहले आप जनरल काइनेमेटिक्स याद रखिएगा। लोगों के दिमाग में सेटिंग बैठ जाती है सीधे ये वाले फॉर्मूले की, गलत है ये तभी लगेगी जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कल देखो मैंने एक दो बच्चों को इस चीज के लिए डांटा भी था कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये कभी मत लगाइए, वो एक स्पेसिफिक केस है। हालांकि मोस्टली हमें उस वही पढ़ना है, लेकिन वो जनरल काइनेमेटिक्स नहीं है। जनरल काइनेमेटिक्स है ये वाली, एक्स में अलग, ये वाला पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, इस चीज में किसी को डाउट? नो सर। नो सर।
इक्वेशन सिंपल है, वही पुरानी वाली चल रही है जो हमने शुरुआत में, इसीलिए मैंने शुरुआत में पहले ये डिस्कस किया था। v इज इक्वल टू dr/dt, a इज इक्वल टू dv/dt। इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म से इंटीग्रेशन फॉर्म में लाना है, तो भी आपको पता ही कैसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लाना है। dx एक तरफ d, एक तरफ d, एक तरफ d, एक तरफ d। अब x में अलग कर लिया, y में अलग कर लिया, तो पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, और इसी को याद रखना है, इनमें कोई ऐसी नई इक्वेशन नहीं है जो आपको याद करनी पड़े, वही पुरानी बातें हैं। हाँ, एक छोटा सा बस ध्यान क्या रखना है कि आपको x को अलग, y को अलग, कई बार इस फॉर्म में दिया होगा, कई बार इस फॉर्म में फिजिकली प्रॉब्लम दे रखी होगी, तो आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो हल्का फुल्का वेक्टर भी यूज होगा, बहुत हल्का सा, बस आपको जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखे, इट शुड बी रिजॉल्व्ड इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर ए दे रखा है, उसको x में और y में रिजॉल्व कर देना है, ठीक। जो भी दो डायरेक्शन है, x को अलग ट्रीट करना है, y को अलग ट्रीट करना है, बाद में जो पूछता है उसको कंबाइन कर देना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3t² i कैप प्लस 6t j कैप। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। मुझे लगता नहीं कि इसको करने में कोई बहुत बड़ा लफड़ा है, ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है, सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बताओ भाई। डिफरेंशिएट करना है, x अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, y अलग। उत्तर कह रहा है a बराबर 6, b बराबर 8। ठीक है, b बराबर 8। उत्कर्ष बेटा, सारी पढ़ाई लिखाई पढ़ा लिखा के आदमी पागल हो जाए, उसके बाद वही ढाक के 3 सर पास। मैंने v = 18 लिखा है। जो भी लिखा है वो गलत है, a भी गलत है बेटा। ये एक्स वाई में चल रहा है, एक्स वाई को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? हाँ, मौलिक का आंसर सही है, a इज इक्वल टू 6i x में। x अलग, y अलग, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3t² i कैप प्लस d/dt ऑफ 6t j कैप। हाँ ठीक है अंजलि, 12i कैप प्लस 6j कैप, सही है बेटे। दैट बिकम्स 6t i कैप प्लस 6j कैप। हाँ उत्कर्ष सर तुम्हारा भी सही है। वेलोसिटी बिकम दिस, है ना। व्हाट अबाउट द a? dv/dt ठीक है बेटे, बस यही सीखना है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी लगा हुआ है। d/dt ऑफ x अलग, y अलग, a इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 0j कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया velocity। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि x को अलग, y को अलग, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ पाथ पूछे, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है ये? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? एलिमिनेट t, t को एलिमिनेट कीजिए, पाथ की इक्वेशन बताइए। देखिए क्या बताते हैं आप। ये है x, ये है y। दोनों में से t को गायब कर लो, x y का रिलेशनशिप निकाल लो। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, रास्ते की इक्वेशन, रास्ते का
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। इक्वेशन ऑफ पाथ या इसी का दूसरा नाम लिख दिया ट्रेजेक्टरी। क्या आएगा भाई? अरे आंसर ही नहीं आ रहा कोई। कोई आंसर? 12x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, 12x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दोनों से t को गायब कर दो और x y के बीच में रिलेशनशिप निकाल दो। ये है x, ये है y। t को एलिमिनेट तो x y का रिलेशनशिप मिल गया। y बराबर रूट 12x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सबको समझ में आ गया ना? तो इस टाइप का इक्वेशन एक पक्का मिलेगी पेपर में आपको। वो 2 डायमेंशन के नाम पे ये एक क्वेश्चन जरूर पुटअप कर देगा। प्रोजेक्टाइल की बजाय 2 डायमेंशन का मतलब प्रोजेक्टाइल ही नहीं होता है, 2 डायमेंशन का मतलब होता है इस टाइप की इक्वेशन। अब एक दे रहा हूं, ध्यान से निकालिएगा, उल्टा दूंगा आपकी बात, सब कुछ निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू पाई कैप at t is equal to 0, velocity is equal to 0, displacement is equal to 0, मतलब x भी 0 y भी 0। find velocity and r displacement at t is equal to 2 and equation of path y is equal to function of x। निकाल लीजिए जल्दी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। v is equal to 12y। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि अब दिक्कत आनी चाहिए। x अलग y अलग, ये 2 डायमेंशन है ही नहीं, ये 1 डायमेंशन। यस, स्ट्रेट लाइन मूविंग इन x डायरेक्शन। घुमाने के लिए पूछा था, घुमाने के लिए पूछा था। किसी को मुझे लगता नहीं दिक्कत है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, ये 1 डायमेंशन ही है। जब तक वेलोसिटी 0 है, शुरुआती रेस्ट में है, तो उसकी कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। v is equal to 6t square by 2 I cap that equals to, डायरेक्ट किया, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, करूँ क्या? ay is equal to 0, ax is equal to 60, ux is equal to 0, uy is equal to 0, ux is equal to 0। ठीक है, तो dvx by dt is equal to 60, dvx
इज इक्वल टू 6t dt। मैं लंबा चौड़ा कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, दिखा रखा है काफी। 0 से t और 0 से vx। तो vx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dvy by dt is equal to 0, that equals to dvy is equal to 0, 0 से vy, that shows vy is equal to 0. Similarly, dx by dt is equal to vx is equal to कितना आ रहा है 3t स्क्वायर, dx is equal to 3t स्क्वायर dt, 0 से t, 0 से x, x is equal to आ गया t क्यूब। dy by dt is equal to vy is equal to 0. So dy is equal to 0, 0 से y, that shows y is equal to 0. Solve करके दिखाया मैंने, ठीक है। Equation of trajectory, y is equal to 0, straight line. ये किसकी इक्वेशन होती है? y is equal to 0, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव x एक्सिस की इक्वेशन होती है। मूविंग इन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इन x एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो मूविंग इन y डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं दे रहा हूं अगला, फटाफट निकाल के बताइए, घुमा के पूछना। एग्जाम्पल, ये एक्चुअली आपकी प्रोजेक्टाइल है, ये आपकी प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन। a इज इक्वल टू -10 j कैप, देखिए समझ में आएगा अपने आप। और एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j, 40i कैप प्लस 30j कैप, ये दे रखी। फाइंड displacement, velocity and equation of trajectory। ये प्रोजेक्टाइल है, ध्यान से। r की वैल्यू तो शुरू में 0 ही लेते हैं, कुछ नहीं दे रखा है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मे और मे नॉट भी 0। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, तो मैंने घुमा के पूछ लिया। ध्यान से, अब की बार वेलोसिटी 0 नहीं है, ये नहीं कि डायरेक्ट चिपका दिया है, तरीका है। इस तरीके को फॉलो करना, बगल में लिखा हुआ, जल्दी से आराम से ठंडे दिमाग सॉल्व कर लीजिए। सर टाइम तो दिया नहीं आपने ना, भी फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओ, टाइम का क्या रखा है? टाइम ही थोड़ी पूछता रहेगा। चलो तुम लोग बहुत जिद कर रहे हो तो एट टी ले लें, t इज इक्वल टू 2 ले लो। हालांकि जनरल सीखना है, जनरल निकालना, किसी स्पेसिफिक टाइम पे तो कोई भी निकाल लेगा। मैंने पहले भी सिखाया, जब भी कभी इंटीग्रेशनल फंक्शन बनाने हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर एक लिमिट को यूज करो और एक जनरल लिमिट यूज करो। अच्छे स्टूडेंट बनने का नतीजा, तरीका यही है, रट के उसकी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना नहीं है। हमने 10 तक वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, अब हम जनरलाइज फंक्शन पढ़े तो ज्यादा बेटर है। हम 10th में एग्जैक्ट आंसर x बराबर 2 निकाला करते थे, ये दिस बराबर दिस। अब का नियम ये है कि हम उसको प्रॉपर लेवल पे सॉल्व करना है। हमारा ये एबिलिटी होनी चाहिए, अगर IITian बनना है तो प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचाना तो खैर आना ही चाहिए, लेकिन हमको उसकी एटीट्यूड, प्रॉब्लम के एटीट्यूड को समझना है, कैसे अप्रोच करने, वो सीखना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम IIT की 90% यही होती है, अप्रोच पे। करिए इसको सॉल्व। मैं दे रहा हूँ 2-3 मिनट आपको, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके पूरा सॉल्व करके, जो जो चीजें पूछी गई हैं आपको r और v का जनरल फंक्शन भी बताना है मेरे को। x में अलग, y में अलग, तरीका आपके सामने है। टाइम चाहे जितना ले लीजिए, लेकिन सब लोग सही सही करिएगा।
ठीक है। आदित्य का आंसर आ रहा है आर बराबर 80i प्लस 40j 40i प्लस 10j। मौलिक आर एक्स बराबर सीधे यू स्क्वायर एक्स बाई 4। नहीं, गड़बड़ है। अच्छा आर बाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आर बाई यू बाई, ठीक है ठीक है, लेकिन वैल्यू वाइज डायरेक्ट निकालना था। चलो देखते हैं। मैं अब आज के बाद से आप भी नियम बना लीजिए और हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसको बिल्कुल दिमाग में सेट बैठा लीजिए। कुछ नहीं करना है, टेबल बना एक्स अलग, ऐसे इधर एक्स इधर वाई, सीख लीजिए। हर प्रॉब्लम को ऐसे ही करना है। ए एक्स बराबर 0, यू एक्स बराबर 40, ए वाई बराबर -10, यू वाई बराबर 30। ठीक है, 40i प्लस 10, देखते हैं 10j। हाँ ठीक है, 10j सही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ax इज इक्वल टू 0, ux इज इक्वल टू 40, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ay दिस। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं प्रोसीजर वाइज आगे। अंजलि ठीक है, 40i प्लस 10 हालांकि इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम जनरलाइज मेथड से आगे बढ़े। सर पेज ऊपर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ।
t is equal to x by 40 in y. Y is equal to 30 x by 40 minus 5 x square by 1600. ये एक पैराबोलिक पाथ है ओपनिंग डाउनवर्ड। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ, ये है तो जनरलाइज मेथड। आगे चल के जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, तब हम फॉर्मूले लगाएंगे v बराबर u प्लस a। अब मुझे यहाँ क्लियर कट मालूम है एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 i कैप है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर x y को अलग अलग करके वो वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ। कौन सी? v बराबर u प्लस ए टी, r बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, हम वही लगाएंगे भी, लेकिन हम जनरल मेथड को कभी नहीं भूलेंगे। जनरल मेथड क्या है? अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी लोग समझिएगा। मैंने आपको दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, ax की वैल्यू 0 है और इनिशियल वेलोसिटी इन x दे रखी है 40। इनिशियल एक्सेलरेशन y में है -10 कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30। मैं जनरलाइज मेथड से आगे बढ़ूं तो मुझे पता है dvx by dt is equal to 0। कांस्टेंट है, मैं मानता हूँ हम v बराबर u प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो लगाना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि मैं जनरलाइज मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। तो dvx by dt is equal to 0। तो टाइम t is equal to 0 पे वेलोसिटी थी 40 और t पे वेलोसिटी vx, क्योंकि dt ये वैल्यू 0 है तो 0 dt कर दिया, 0 से t कर दिया, बात तो वही 0 बन जानी है। तो vx माइनस 40 इज इक्वल टू 0 या इनिशियल वेलोसिटी vx बराबर 40। कॉमन सेंस भी है, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन है पर सेकंड चेंज होने वाली वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि वेलोसिटी जो थी वही मेंटेन्ड है और कांस्टेंट है, तो vx बिकम्स 40। अच्छी बात है। dx by dt यानी vx दैट इज 40। तो dx 0 से x, 40 dt 0 से t, इंटीग्रेट कर लिया, x माइनस 0 इज इक्वल टू 40 t माइनस 0, x बिकम्स 40। आ जाओ y पे। ay की वैल्यू -10 है, uy की वैल्यू 30 दे रखी है, तो dvy by dt इज इक्वल टू -10। तो dvy इज इक्वल टू -10 dt, जनरलाइज लिखते हैं 30 से y vy और 0 से t, इनिशियल वेलोसिटी 30 और वेलोसिटी vy, तो इंटीग्रेट कर लिया, vy माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 10t माइनस 0 बिकम्स -10, तो vy इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। क्लियर हो गया? अब dy by dt vy होता है, तो dy by dt इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। dy फ्रॉम 0 टू y इंटीग्रेट किया 0 से t तक, तो 30 माइनस 10t dt का इंटीग्रेशन किया तो क्या है 30t माइनस 5t, t स्क्वायर बाय 2 बिकम्स 5t स्क्वायर, y माइनस 0, 0 पे वैल्यू 0 आने वाली, y इज इक्वल टू 30t माइनस 5t। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी देता तो भी उसका रोल भी आता, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पुट करना पड़ता, तब फंक्शन अलग हो जाता। vy बराबर 10, y बराबर 40, this। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी है, इक्वेशन ऑफ पाथ बतानी है। इक्वेशन ऑफ पाथ बताने के लिए आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक से निकालो दूसरे में पुट करो, एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करो, तो t बराबर x बाई 40 y में पुट कर दिया। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपना नॉर्मल केस में सॉल्व कर लिया, y बराबर 3/4x माइनस x स्क्वायर बाई 800। ठीक है, 800 नहीं, कितना 5 5 से 15 320 x स्क्वायर बाई 320। क्लियर हुआ ये? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे दिमाग में सेट। प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे कल से। कल भी क्लास लूंगा बच्चों में, कल प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा। आज मैं पहले जनरलाइज 2 डायमेंशनल मोशन खत्म कराऊंगा जब तक खत्म नहीं हो। चलिए, ये सभी लोग मुझे एक क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब की बार अच्छे से दे रहा हूं मैं। a इज इक्वल टू
A is equal to 2i cap plus 3j cap at u is equal to 0i cap plus 2j cap. Find B and R at t is equal to 2 and equation of trajectory या पाथ, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोले या इक्वेशन ऑफ पाथ, सभी लोग सॉल्व करें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम v बराबर u प्लस at भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि आप लगाएं, मैं अभी फिलहाल इस पे मेहनत करना चाहता हूँ, तो आप इसी मेथड से करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम v बराबर u प्लस at वाले से भी कर सकते हैं, वो प्रोजेक्टाइल में खूब करेंगे, इसलिए अभी जनरल मेथड करिए और फटाफट मुझे निकाल के बताइए, सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिए, और आंसर ना लिखते बने तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के वो मुझे दिखा दो, स्क्रीन शेयरिंग कर यार, दिखा देना, लिख दो, टाइप करके आंसर लिख दो, क्या दिक्कत है, आई कैप जे कैप में। आदित्य क्या बोल रहे थे बेटे, भूल गया मैं, देखा नहीं। मास्क बनाना पड़ेगा, इसका मास्क बनाना पड़ेगा ना, रबड़ बैंड लेकर मम्मी को मास्क बना, तो फट जाएगा तो खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी बनाएगी, अरे रुक जाओ ना, नहीं तो वो एक कटेगा ना, यहाँ डेट से काट दूंगा मैं। आप जो अच्छी अच्छी बुक सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बुक सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर जगह हम v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी क्लिक करने लगता है मेरा दिमाग, काइनेमेटिक्स का मतलब ही लोग v बराबर u प्लस एटी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज क्वेश्चन में चेकआउट करनी है। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ ले रहा है तो जी लेगा, वो जी कांस्टेंट है, नॉर्मल लाइफ मतलब बॉल को फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो तो हो गया जी। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम बनाएगा तो वहां सबसे पहले चेक कर लेना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो लगा दो v बराबर u प्लस एक्स में अलग, y में अलग। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यू हैव टू गो थ्रू द जनरल मेथड, और ये है जनरल मेथड। अब आते हैं अपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट वाले। a इज इक्वल टू कांस्टेंट,
इसका नियम बहुत ही सिंपल है। क्या नियम है? ux बता देगा, ax बता देगा, uy बता देगा, नहीं बताएगा तो बाद में बताएगा, पूछेगा, ay बता देगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। तो इसके लिए इक्वेशन लग जाएगी vx बराबर ux प्लस axt, x इज इक्वल टू ux, वही पुराना गेम जो आपने पढ़ा था, b बराबर u प्लस ए टी, r बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर। क्या चाहिए? ऊपर किया जाए, ऊपर मम्मी ने कहा पेज वाला दे दो, ऊपर वहां रखा होगा पेज वाला। हाँ, vx बराबर ux प्लस axt, x बराबर uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax इनटू x, x वाली vy वाली। ये सफिक्स है, v इनटू x नहीं है, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट। कॉमन फैक्टर क्या है मैंने पहले ही बताया, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है? टाइम का। तो uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ, ओहो फिर वही लिख दिया, uy, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt t स्क्वायर। जनरली x और y वाली इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे काम चल जाता है आपका, मोस्टली प्रोजेक्टाइल वगैरह में इन्हीं दोनों से काम चल जाता है। इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ay इनटू y। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको यूज करनी है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से। कब? जब क्या हो, कब कब ये बहुत जरूरी है, कब? जब ये कांस्टेंट हो तब, अदरवाइज जनरल मेथड ही लगाना है। जनरल मेथड ही मेनली काइनेमेटिक्स है, उसी के बेस पे, हालांकि उस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं ना, वो पूछे जाते हैं, लेकिन जब एक अच्छी प्रॉब्लम बनानी होती है, वो प्रॉब्लम आनी होती है, तो वो जनरल से उठा लेते हैं। अदरवाइज आपकी इसी पे इतने इतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लाखों करोड़ों तरीके की प्रॉब्लम पॉसिबल है केवल इन्हीं इक्वेशन। ग्रेविटी के अंदर ही बॉल फेंकी, इधर गई उधर गई। प्रोजेक्टाइल जो वर्ड है वो अपने आप में ही बहुत टफ है, उसके दिमाग में आने लगता है कि 2 डायमेंशन हो गए तो दिमाग में, लेकिन अगर हम उसको इस मेथड से सॉल्व करें, एक्स अलग वाई अलग, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। एग्जाम्पल दे, बेटा अंश यादव, ये सब जो दाएं बाएं कर रहे हो ना, पढ़ेगी किसी दिन, अगर मेरे सामने हो तो समझ लो क्या कर रहे हो, ये किस काला पीला नीला। आपको एक्स अलग रखना है, वाई टेबल बनाइए, ऐसे ही बनाइए, सभी लोग ये करके कीजिए, देखिए कितनी जल्दी एक तरफ एक्स वाई दिखाई देगा, दोनों में कॉमन टाइम रहेगा, और फिर जो रिलेट करने के लिए पूछे। तो मैं पहले सिंपल क्वेश्चन, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जाएगा कैसे ये, इसका रास्ता कैसा होगा? चलो मैं पूछता हूँ, ये कुछ यूं जाएगा, वन टू थ्री, कॉमन सेंस से बताइए इसका रास्ता शुरुआत में कैसा होगा, 1 2 या 3? 1 1 बॉडी चलती हमेशा अपनी वेलोसिटी के अलोंग है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक्चुअली बॉडी चलती है वेलोसिटी के अलोंग। तो वो जा रही थी इधर, फोर्स ने उसको, यानी फोर्स ने उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, F बराबर है में, फोर्स ने उसको डिस्प्लेस किया, वो इधर जाने की बजाय बेचारी शिफ्ट हो गई। आगे कैसे जाएगी वो बात की बात है, लेकिन इनिशियली उसका रास्ता इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, ये ध्यान रखना। किसी भी रास्ते पर टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती, तो उसका रास्ता होगा 1, ध्यान रखिए। अब आपके पास सिंपल है, x मानिए y मानिए, ux uy टेबल बनाइए, सॉल्व कीजिए।
करिए सॉल्व फटाफट। आज का आपका होमवर्क है पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल पढ़ डालना है। किताब खोल के आज का आपका होमवर्क है, क्वेश्चन करिए चाहे मत कीजिए, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पूरा प्रोजेक्टाइल रीड आउट करके कर लेना है आपको सबको, कोई छोड़ेगा नहीं इसको। कल हम प्रोजेक्टाइल पे काम करने वाले हैं, तो कल 2 डायमेंशनल मोशन का प्रोजेक्टाइल तक पूरा पढ़ डालना है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक रीडिंग कर लीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है 80 to 90% समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा, बस पढ़ना है आपको आज। अरे मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, ओह माय गॉड, कोई नहीं, क्वेश्चन तो बनी जाएगी। फाइंड V and R at t is equal to t and t is equal to 2 पे बताना है। अब इसमें इक्वेशन लगाओ, v बराबर u प्लस 80, r बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। टेबल बनाओ, x अलग y अलग। सबसे पहला काम ये लिख लो, पहले करो, अपने आप करो। एक इसको x मान लो, इसको y मान लो। एक्स वाई कोई डायरेक्ट डॉक्टर ने नहीं बोल रखा है ये एक्स वाई है, अपनी मर्जी है, कहीं मान लो, किसी भी तरफ मान सकते हो एक्स वाई, वो डिपेंडेंट है, मैंने शुरू में बताया था आपको। लेकिन फिलहाल जब सिंपल बन रहा है तो एक्स वाई यही मानना चाहिए, अच्छे बच्चे की तरह। बच्चों कल भी क्लास लूंगा मैं इसी सेम टाइम पे, तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कल सोते रह जाए संडे है तो। आज पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ के, अरे यार ये आदमी तूफान वहां आया, हवा चल रही है यहाँ से। एक्स की मोशन लगा दी, तो x इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर, तो x बिकम्स 10t। देखो ये लिख लेना एक अच्छे बच्चे की निशानी है, वो वैल्यू नहीं निकालता है, वैल्यू तो बाद में निकाल लो, ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा हो जाता है। अब वी वाई इज इक्वल टू, और देखिए धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिखने लगेगा, तो दिखेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआती प्रैक्टिस ही कहती है कि आप ये जरूर लिखें शुरुआत में, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको दिखने लगेगा ये आ रहा है आंसर। वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू टी, तो वी वाई की वैल्यू आ गई 5। y इज इक्वल टू UIT 0 प्लस हाफ ऑफ 5t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर बाय 2। ये बन गए इक्वेशंस। अब आपके लिए t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी x अलग y अलग, तो 10 i कैप प्लस 10 j कैप, r 10 20 i कैप 5 चौक 20 बटे 2 10 प्लस 10 j कैप। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछे, पुट t इज इक्वल टू x बाई 10, तो y इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू x बाई 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बढ़िया सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल से प्रोजेक्टाइल एग्जाम्पल। अंश यादव, अरे इतना सॉरी करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी हो जाता है बेटा, लेकिन गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अंश, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम लोग थोड़ा, कुछ लोग मुझसे मुलाकात नहीं किए हुए हो, जो लोग मुझसे मुलाकात कर चुके हैं वो जानते हैं मेरे बारे में, बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ मैं, और
अच्छे बच्चों को तो खास करके ध्यान रखिएगा, बढ़िया है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, V is equal to 50 meter per second at 37 degree centigrade और acceleration is equal to 10 meter per second square, ये भी 37 डिग्री। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। एक्स वाई लीजिए, वाई फाइंड वेलोसिटी एंड आर एट t is equal to 2 and इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मुश्किल है, बन सके तो बता दीजिए, बनेगी तो मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं बन पाएगी। अगर बन पाए तो देख लीजिए, मुश्किल है, फिर बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों टी स्क्वायर के टर्म में आए, तो एक से टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़ेगी, लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। फिर भी आप निकाल सकते हैं, एक से टी की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लीजिए, तो दूसरे में पुट कर दीजिए। cos 37 is equal to 4/5, sin 37 is equal to 3/5। cos 37 4/5, sin 37 3/5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू में याद रखनी है। बहुत आंधी चल रही है आज तो सुबह सुबह से ही। हे प्रभु, टेबल बनाइए, x अलग y अलग, ux uy ax ay, फटाफट पुट करिए, जल्दी बताइए मुझे। अब अपना सिलेबस रेंज में आ गया, हम आराम से डाउट भी ले सकते हैं। तो सोच रहा हूँ कि शनिवार के दिन आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए कंबाइंड, क्या कहते हैं? यस सर। ठीक है, शनिवार को नहीं तो रविवार को ले लेंगे, लेकिन लेंगे। कल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, एक तो संडे को प्रोजेक्टाइल पूरा पढ़ा दूंगा, तो मंडे को हो जाएगा रिलेटिव, मंडे ट्यूसडे बहुत ज्यादा बैलेंस। हाँ ठीक है, हो जाएगा।